गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ, और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है शाम के 5 बजे से। तो अभी अब बारिश रुक रखी है और आज हम जाने वाले हैं मार्केट। और अब आने वाले है इंडिपेंडेंस डे, और उसके बाद राखी, और उसके बाद आने वाले मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लानी है, मतलब त्योहार व्योहार आ रहा है। तो उसकी वजह से हम आज जाने वाले हैं मार्केट, और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या खरीदारी की। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहें। तो रोज की तरह आज हम मार्केट में और मेरे हस्बैंड जी जाएंगे। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, वो भी तैयार हो चुके हैं। अब जाते हैं क्योंकि अभी मौसम ठीक हो रखा है और बारिश तो नहीं आई, क्योंकि दिन में थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही थी तो उसके बाद रुक गई थी। तो अक्सी अभी अपनी दादी के साथ रहेगी। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको मार्केट पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पहले राखी लेंगे। हमें जाना है बस स्टेशन, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए भी राखी भेजनी थी, और कोई मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए भी किसी ने राखी भेजी थी। तो हम लेने जा रहे हैं और हम जाएंगे बस स्टेशन। तो पहले वहां जाएंगे, उसके बाद हम राखी लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और मार्केट जो भी हल्द्वानी की मार्केट है, हम सारे चीजें आपको डिटेल्स में बताएंगे। तब अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।
अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी के बस स्टेशन में और हमें राखी यहाँ से रिसीव होने वाली है। तो ये अब पहुंच चुके हैं। उसके बाद वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी तो हम बस स्टेशन से नीचे को आ गए थे। ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि यहाँ पे जेंट्स के ज़्यादा कपड़े आते हैं और यहाँ पे ठंडों के भी हमेशा कपड़े अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखिए हमें बहुत छोटी गली थी तो हम यहाँ से नीचे को आ गए थे मेन मार्केट के लिए। तो यहाँ पे भी हमेशा भीड़ ही रहती है और गली बहुत छोटी है तो यहाँ पे आराम से हमें आना पड़ता है। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ सटी हुई दुकानें दिखेंगी, एक दूसरे से सटी हुई दुकानें दिखेंगी। तो जैसे हम नीचे को आए थे मौसम भी अच्छा हो गया था, खुल जैसा गया था और धूप भी आने लगी थी। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे जूतों का बिल्कुल ये पहाड़ी टाइप का बना रखा है बिल्कुल। तो हम फिर आराम से नीचे को आ गए थे और यहाँ पे फ्रूट्स भी फ्रेश सब मिल जाते हैं यहाँ पे, जो शेक और जूस पीना चाहता है। तो उसके बाद हम आ गए थे और हमने लेनी थी सबसे पहले राखियाँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है और बारिश की वजह से फिर हाँ दुकानें सब बंद हो जाती हैं। तो जो आजकल राखी के मौसम में ठेले पे लगे रहते हैं बहुत सारी राखियाँ, तो हमें जो भी पसंद आएगी हम सबसे पहले राखियाँ लेंगे। और इस बार तो वैसे भी स्पेशल है क्योंकि इस बार अक्षिता हमारे साथ है। तो अक्षी का ये पहली बार का राखी है और जो भी त्योहार आते हैं नए तो सब त्योहार उसके लिए फर्स्ट ही है अभी, क्योंकि उससे 9 मंथ लगने वाला है, 8 मंथ है उसको अभी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अक्षी के लिए चूज किया। तो बहुत सारे छोटे खिलौने टाइप की, मतलब इसमें स्टिकर बने हुए राखी दिख रही थी तो बहुत सारी देखी। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन निकाला कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं तो उसको सबसे छोटी वाली राखी ढूंढी मैंने, क्योंकि हाथ छोटे हुए तो उसको चुभनी नहीं चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हुए अभी उनकी स्किन काफ़ी मुलायम होती है। तो उनको उसके लिए मैंने बहुत सबसे छोटी वाली राखी ढूंढी। तो मुझे उसके लिए राखी मिल गई थी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बानी के लिए भी ले लूं, तो मैंने एक बानी के लिए भी ले लिया था। और उसके बाद मैंने इस वैसे सबसे पहले बच्चों के लिए ही देखा, तो मैंने पहले अक्षी के लिए लिया, उसके बाद बानी के लिए, उसके बाद ले लिया था मैंने डुग्गू के लिए। तो ये डुग्गू भी उसके लिए भी हमारी अक्षी बांधेगी उसके हाथ में, मतलब ऐसे टच करेगी। अभी तो वो छोटी हुई। तो फिर मैंने सबसे पहले राखियाँ ली और ये देखिए बहुत अच्छे डिजाइन की राखी आ रखी थी। पूरा मार्केट राखियों से इतना अच्छा सजा रखा था क्योंकि इंडिपेंडेंट भी एक ही साथ है, मतलब 15 अगस्त और उसके बाद राखी, तो एक साथ बिल्कुल मार्केट में इतनी अच्छी रौनक आ रखी है, रंग बिरंगी की राखियाँ और झंडे। ये मेरे डुग्गू के लिए ले ली है। तो इतनी अच्छी, सुबह से तो सारे मन कर रहे थे मेरे को, इतने अच्छे खूबसूरत डिजाइन के राखियाँ आई थी। तो इसमें से तो मैंने दो बस बच्चों के लिए रखा क्योंकि हमारे मैं बाद में लेके आऊँगी, मैं आपको दिखाऊंगी हमने इस बार कैसी राखियाँ ले ली हैं। ये देखिए बिल्कुल इतने अच्छे रंग बिरंगी की राखियाँ ऐसे लटकाई थी, बिल्कुल दुकानें ऐसे सजा रखी थी राखियों से, इतनी अच्छी लग रही थी। तो हमने फटाफट से पहले बच्चों के लिए राखी ले ली थी और उसके बाद फिर मैंने ले लिए थे छोटे घुंघरू वाले राखियाँ, जो कि अक्षी के लिए ली क्योंकि उसका 2 बांधे जाते हैं सबसे पहले बच्चों को। तो मैंने उसके लिए दूसरी 2-3 राखियाँ ले ली हैं। अब मैंने सारी राखियाँ ले ली है और इतने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम उसके बाद आते हैं घर को। तो अब हम आते समय आपको मार्केट भी दिखाएंगे कि हल्द्वानी की मार्केट कैसी है। यहाँ से छोटा आदमी और बड़ा जो अमीर आदमी, मतलब अमीर घर के होते हैं, तो अपना सामान लाने के लिए यही मार्केट में जाया करते हैं। और ये मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, घर के सामान से लेकर ऊन और कपड़े और शादी विवाह और पूजा पाठ, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे दैनिक जीवन में, तो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। जेवर जिसमें अलग अलग के डिजाइन लगाने होते हैं, दाने, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो सब लोग अक्सर ये मार्केट में आया करते हैं। ये देखिए बच्चों के प्यारे ड्रेस यहाँ आने लगे हैं, बिल्कुल हमारे
जो झंडे में 3 कलर होते हैं वैसे कलर की, और जैसे भी हम बच्चों को चाहिए होती हैं तो सारे कलर की यहाँ पे फ्रॉकें, उनके लिए पर्स, बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। और दुकानों में इतनी सजावट कर रखी हैं कि इतने अच्छे लग रहे हैं। दूर से देखो राखियों से पूरा सजा रखा है। और 15 अगस्त में जहाँ भी देखो तो वहाँ पे झंडे और हाथों के ब्रेसलेट, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं एक साथ। तो हम मार्केट से आते आते फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियोग्राफी कर ली थी। तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाएंगी कि यहाँ पे राखियों के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, लोहे से, स्टील के बर्तन जो भी होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बाजार, मतलब मार्केट के अलग अलग भाग जैसे बना रखे हैं। तो जैसे आप एक गली में जाओगे तो वहाँ आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, और दूसरी गली में जाओ तो वहाँ आपको सिर्फ सामान ही मिलेगा खाने पीने का। जहाँ और दूसरी गली में जाओ तो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर जैसे चूड़ी, चरे, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और तो अब हम नीचे को जाते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें, स्कूल बैग, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, बुक्स वगैरह। तो हम जैसे ही आगे, क्योंकि हमें थोड़ा सब्जी लेनी थी, क्योंकि हम मार्केट आए थी, फिर हमने सोचा क्योंकि यहाँ फ्रेश सब्जी मिल जाती है, तो हम फिर नीचे को आने लग गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें सजा रखी थी, सारी चीज़ें यहाँ पे दैनिक जीवन में जो भी काम आती हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी। तो सबसे अच्छी तो यहाँ पे राखियों और 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस होता है हमारे, तो उसकी वजह से यहाँ पे सारी दुकानें सजा रखी थी। तो ये रही हल्द्वानी की मेन मार्केट की दुकानें। तो यहाँ से सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करके ले जाते हैं, और दूर दूर से भी यहाँ शादी विवाह, लहंगे, चोली, साड़ियाँ जो भी होती हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं बहुत दूर दूर से लोग।
अक्सी के लिए दूध नजरिया लिए तो उसके बाद आ गया है बर्तन बाजार। यहाँ भी सारे सामान मिल जाते हैं, मंदिर के बर्तन, लोटे वगैरह, जो भी हमारे सामान हम रखने, चावल स्टोर करने के लिए, आटा स्टोर करने के लिए, भगवान जी की मूर्तियाँ और अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, स्टील के, कॉपर के, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी लोग खरीदारी करते हैं। दिवाली, होली, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे सब चीज़ों के लिए यहाँ मतलब मार्केट अवेलेबल रहता है। और सबसे अच्छी मुख्य बात यह है कि जैसे हम एक मार्केट में आते हैं तो हमें एक गली से तो सब्जी मिल जाती है, दूसरे में जो हमें कपड़े लेने हैं, और जैसे ऐसी तीसरे नंबर लाइनें जैसे लगी रहती हैं तो यहाँ पे शूज, कपड़े, सब चीज़ मिल जाती है। उसके बाद हम घर को आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं क्यों ना हम पानी पूरी खा लें। तो DND की भी फेमस पानी पूरी रहती है यहाँ पे। फिर पानी पूरी खाने के बाद हम चले गए थे वी मार्ट को, और वी मार्ट के लिए हम चले गए थे और वहाँ से लाने थे अक्षी के कुछ ड्रेस। तो हम पहले चलते हैं, तो फिर उसके बाद खरीदारी के बाद आ गए थे क्योंकि हमें वहाँ भी वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था। तो हम फटाफट से अक्षी के लिए ड्रेस खरीदी और फिर आने लग गए थे घर को। और दुकानें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि सब जगह हमें तिरंगे से रखी हुई सारी दुकानें बिल्कुल रंगारंग दिख रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम आगे थे, शाम भी होने वाली थी और दिन भी ढलने वाला था, तो फिर हम घर को आने लग गए थे।
मार्केट से घर। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी तो उजाला है पर अंधेरा नहीं हुआ है। तो अब हम पहुंच गए हैं और आज हमने बहुत सारी खरीदारी की। हम वी मार्ट में भी गए और अक्षी के लिए लाए हैं कुछ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेसेस। तो अब राखी के लिए भी उसके लिए ड्रेस लेके आए हैं, उसकी स्पेशल ड्रेस। तो हम आपको भी दिखाते हैं और ये कितना, इसका प्राइस कितना है और आपको भी दिखाते हैं और राखियाँ भी दिखाएंगे आपको। ये रही अक्षी की ड्रेस और ये लेके आए हम रक्षाबंधन के दिन जो पहनेगी। तो ये है राखी स्पेशल ड्रेस अक्षी के लिए, क्योंकि अक्षी का पहली बार है ये राखी। तो उसके लिए हम ये वाली ड्रेस लेके आए हैं और ये लेके आए हम वी मार्ट से। तो इसका फैब्रिक भी अच्छा है, नेट में है ये पूरा फैब्रिक। तो ये अक्षी के लिए है और इसका प्राइस है लगभग 199। तो ये रही। अब हम आपको दूसरी वाली ड्रेस दिखाते हैं और ये छोटी सी क्यूट सी ड्रेस ये भी अक्षी के लिए है। ये वैसे डेली रूटीन के लिए है। तो ये वाली भी हमें अच्छी लगी। तो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल कॉटन में है और बच्चों के लिए मतलब आरामदायक है। तो ये भी अच्छा है, तो हमें अच्छा लगा तो हम इसे लेके आ गए थे। और एक और है, ये भी हम अक्षी के लिए ले आ रखे हैं। ये भी बहुत प्यारी ड्रेस है। तो हमें ये 2-3 ड्रेस पसंद आई तो हम उसके लिए लेके आ गए हैं। सबसे प्यारी तो ये वाली है क्योंकि ये राखी स्पेशल ड्रेस है उसके लिए। तो अब हम इसको रक्षाबंधन के दिन ही पहनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अक्षी के लिए आ चुका है ये हमारे देश का झंडा। तो ये भी मैं अक्षी के लिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारी दुकानें लगी थी, क्योंकि अब 15 अगस्त भी नज़दीक आने वाला है। तो मैं उसके लिए लेके आ गई हूँ। तो ये बहुत छोटा सा है और उसके लिए मैं लेके आ गई हूँ। उसका भी ये 15 अगस्त का ये पहला फ्लैग है उसके लिए। तो मैं अब ले आ गई हूँ अब 15 अगस्त के दिन, क्योंकि उसको मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो हम उसकी डेकोरेशन करेंगे और उसका कुछ फ़ोटोशूट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये अक्षी को अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे हम। तो हम अक्षी के लिए ये वाले मिक्की माउस वाला राखी लेके आ गए हैं मार्केट में। हमें काफ़ी प्यारा सा लग रहा था तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और ये उसके हाथ में फिट भी आ जाएगा। और ये लेके आई हूँ मैं अपनी ननद की बेटी के लिए। ये भी उसको बहुत प्यारा लगेगा आशा करते हैं। और ये छोटा सा 2 घुंघरू वाले हैं। और ये है डुग्गू के लिए। तो आज हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है और हम अब शाम की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। तो अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी फिर मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिए और राखी की एडवांस से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।